हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है बायोसेवर्ट नियम। बायोसेवर्ट नियम किसी भी चालक तार से कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उस पर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यह बायोसेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर बताया हुआ है। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ऑस्टेट का नियम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह दिखाया था कि यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार के चारों ओर जो होता है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर कितना है, इसका जो है प्रयोग के आधार पर बायोसेवर्ट ने बताया हुआ था। ठीक है। तो उसको हम लोग आज ही हम लोग पढ़ेंगे कि बायोसेवर्ट नियम है क्या। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई चालक तार है, इस तरह से कोई भी एक शेप ले लेते हैं, इनडिफिनिट शेप का, इसका कोई आकार नहीं है। अब इस चालक तार में मान लेते हैं धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा भाग ले लिया जिसको हम लोग अल्पांश नाम देंगे। इस चालक तार का छोटा सा भाग ले लिया, तो इसका हमने नाम ले लिया डीएल। अब ये डीएल क्या है, एक छोटा सा लेंथ है जो कि इस छोटे छोटे डीएल से मिल करके ये पूरा का पूरा वायर बना हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है उसके समानुपाती हो जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालना चाहते हैं। कहने का मतलब जितना ज़्यादा धारा का मान होगा उतना ही ज़्यादा हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात जो dB है, अब dB क्यों लिख ले रहे हैं, क्योंकि छोटे से लेंथ की वजह से छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए dB। dB प्रोपोर्शन किसके हो गया, प्रवाहित धारा I के। इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया। दूसरी बात क्या है कि जितना ज़्यादा dl होगा, अर्थात जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अर्थात यह dl के भी समानुपाती होता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश अल्पांश यहाँ पे हमने क्या माना है, डीएल के समानुपाती होता है। इसका मतलब जो डीबी है वो प्रोपोर्शन हो गया डीएल के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तीसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो डीएल है इसकी लंबाई कुछ है, यहाँ पे ये रहा लंबाई, और यहाँ से अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। बिंदु को पी को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी, सीधी रेखा है। ठीक है। अब बिंदु पी पर जो मिलाने वाली रेखा है इनके बीच एक कोण बन रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थीटा कोण बन रहा है। ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ बिंदु पी होता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी कुछ न कुछ कोण बन रहा होता है। एकदम सीधे में होता तो 90 डिग्री बनना होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ कोण बनेगा बिंदु पी पे जाकर के अल्पांश। ठीक। हम लोग तीसरी बात क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डीएल व बिंदु पी, जहाँ पे हमें निकालना है, बिंदु पी पर बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। के ज्या, ज्या मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति के साइन को हम लोग बोलते हैं, जो साइन कॉस थीटा हम लोग पढ़ते हैं तो साइन को ही ज्या बोलते हैं। ठीक है। तो मध्य बने कोण थीटा के ज्या के समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात जो डीबी है वह प्रोपोर्शन हो गया किसके, साइन थीटा के। लास्ट फोर्थ पॉइंट, अब देखो इस चालक तार में जो अल्पांश हमने डीएल लिया है इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी हमने माना निकालना है, इसकी हम दूरी मान लेते हैं आर है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये नज़दीक तार के नज़दीक होगा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, दूर जाते जाएंगे इसका प्रभाव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अर्थात जो अभी तक समानुपाती हो रहा था यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे वर्ग है, ध्यान देना इस चीज को। वर्ग मतलब ये है कि बहुत तेजी से, जैसे यहाँ पे कुछ तीव्रता होगी, मान लेते हैं 10 यूनिट है,
तो आगे जा करके यहाँ पर पे 10 के बाद हमें 7 या 8 नहीं देखने को मिलेगा, तुरंत ही हमें 2 देखने को मिल जाएगा या 3 देखने को मिल जाएगा, बहुत तेजी से घटेगा। जस्ट डबल नहीं, वर्ग है मतलब स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। ठीक है, आप इस चीज समझ सकते हैं। अगर मान लो 10 यूनिट होता, अगर इसका केवल हमें हाफ देखना है तो 5 होता है, 10 का आधा 5 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर के वर्ग है ना, तो और ज्यादा तेजी से घटेगा ये। बात समझो, अगर 25 यूनिट होता है यहाँ पे मान लेते हैं, तो जैसे जाएगा इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इतनी तेजी से कम होता है। 25 है जस्ट घट के 5, अगर हाफ बोलते तब 12.5 होता। हम ये नहीं कह रहे कि आधा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ये घटता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो dB है वो किसके प्रोपोर्शन में है, इनवर्स में है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 4 ये थर्ड होगा। अब इन चारों क्वेश्चन को इकट्ठा मिला के हम लोग ले सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, 4 से क्या हो जाएगा, dB प्रोपोर्शन हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे, इस नियतांक को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शन का एक कांस्टेंट आएगा, तो dB प्रोपोर्शन हटाएंगे बराबर लग जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि म्यू नॉट है, जहाँ पर म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बी का मात्रक की बात करें हम लोग, तो एक फार्मूला आगे हम लोग चल पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी होता है। ठीक है, हमें बी का मात्रक निकालना है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू बी एफ के नीचे आ जाएगा। अब इसका मात्रक लिख लो, ये बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू है, क्यू बराबर होता है आई टी, आई मतलब एम्पियर, धारा का मात्रक टी सेकेंड, समय है, समय का मात्रक सेकेंड, वी है, वी होता है वेग, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर लिखेंगे और प्रति सेकेंड यहाँ आ गया, अब सेकेंड सेकेंड कट गया, देखो क्या आ गया, बी का मात्रक न्यूटन, ऊपर और नीचे एम्पियर मीटर। तो जो इसको हम लोग जो बटे होता है इसको पढ़ते हैं प्रति, है ना, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो एक मात्रक हमें पता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्या मात्रक हो जाएगा, एक मात्रक होता है टेस्ला, इसका इसको ऐसे पढ़ते हैं टेस्ला, टी से। ठीक, और एक मात्रक और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक जो है आप लोग याद करके रखे रहो, क्योंकि एग्जाम में मात्रक इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से म्यू नॉट का अगर मात्रक पूछ ले तो मी नॉट का भी मात्रक निकाल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियस है। मी नॉट का मात्रक निकालने के लिए यहाँ पे देखो, ये मी नॉट यहाँ पे है, अब dB यहाँ पे रहेगा, dB यहाँ पे रहेगा, और आर स्क्वायर देखो यहाँ तिरक गुणा हो जाएगा, यहाँ पर dB इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, हमने केवल म्यू नॉट का निकालना है। और ये जो 4 पाई था, ये 4 पाई भी यहाँ तिरक गुणा हो जाता जा करके। ठीक है, तो इसका मात्रक निकालेंगे, बी का मात्रक हमें पता है, ये dB और डी बोले दोनों का मात्रक एक ही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया। आर स्क्वायर दूरी है, दूरी का स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता जाएगा। ठीक है, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, जीरो नहीं है, इसको बस ऐसे क्रॉस कर दिया है, कोई मात्रक नहीं होता। आई का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया, डीएल का मात्रक क्या हो जाएगा, अगेन मीटर हो जाएगा। साइन थीटा का मात्रक हमें यहाँ मात्रक नहीं रखना है, रेडियन होता है एक्चुअली, इसका कोई हमें यहाँ पर यूज नहीं। अब मीटर स्क्वायर से ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 मीटर ये भी है, पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, न्यूटन एम्पियर इंटू एम्पियर। तो मी नॉट का मात्रक कितना निकल गया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये है। ठीक है, अच्छा इसके पहले हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक संबंध दोनों के बीच में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप लोग को पता हो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना वहाँ पे, जिसकी वैल्यू होती है, अगर आपने पढ़ा हो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर म्यू नॉट है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको, हमें ये देखना है कि म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर पूछ लेता है
या फिर इन दोनों में संबंध क्या है स्थापित कीजिए। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, आपको बताते हैं। देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर, एक्चुअली ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, आप देखो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है 10⁻⁻⁷, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से केवल अगर म्यू नॉट लिखना चाहोगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। ठीक, चलो अब दोनों में हमें संबंध को देखना है। अब म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कि होता है 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक्चुअली। तो यहाँ पे म्यू नॉट का मात्रक कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये हो जाएगा। अब मात्रक भी साथ में लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार हम लोग और क्या देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को लेकर के, जहाँ पे हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये दोनों चीजें। अब देखो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, पहले वाले को ही, और इसको 2 मान लो। अब समीकरण 1 व 2 को भाग लगा दो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, ये करना है। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये रहा, और पूरे का भाग लगाना है किसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट हैंड का लगा दिया, अब आगे का लगा दो, ऊपर है 10⁻⁷ और इधर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अगर मात्रक लिखना चाहोगे तो इसका मात्रक भी हम लोग साथ में लिख सकते हैं, है ना, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, अब पूरे का बटे है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसको ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब ये बटे है, ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा कौन सा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10⁻⁷ है, इसको ऐसे रहने दो, और 9 इंटू 10⁻⁹ है, अभी इसको हम दोनों ऐसे ही ले लेते हैं। इस मात्रक को सॉल्व करते हैं, मात्रक में भी जैसे हमने एलएचएस में किया था सेम ऐसे यहाँ पे करना पड़ेगा। न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर ये ऐसा रखा हम लोगों ने, ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो कूलम स्क्वायर ऊपर गया, नीचे क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख सकते हो यहाँ पे न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अब बचेगा क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखो 9 अगर ऊपर जाएगा इधर तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो या फिर हम एक काम करते हैं 9 को नीचे ही रहने देते हैं। ठीक है, इस 7 को नीचे की ओर ले आते हैं, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 9 और इंटू 10⁻⁷, मात्रक क्या रहेगा यहाँ पे, अब क्या बचा, कूलम स्क्वायर एम्पीयर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर मात्रक बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम एम्पियर मीटर। अब इसको हम लोग पूरे में स्क्वायर लगा होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, यस, 9 को होता है 3 और 10⁻16 को 10⁻8 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 8 दूना 16, इस तरह से हो जाएगा। तो ये होता है, अगर आपको पता हो 3 गुणे 10 की घात 8, ये किसकी वैल्यू है, ये है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश की चाल। तो कहने मतलब ये 1/c² है। ओके, तो हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 1/c²। ये अभी एक देखें तो ये संबंध बन चुका है यहाँ पर, इसको लेकिन अगर सॉल्व करें तो c² इधर हो जाएगा, c² अपॉन c² इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ये c बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यह संबंध स्थापित करने के लिए सीधा सीधा एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आखिर कितना होता है। आई होप आप लोगों को यह जो है संबंध समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।